भारत के वो मुसलमान जो बढ़ाते हैं देश का मान, दुनिया वाले उन्हें करते हैं सलाम। न शाहरुख, न सलमान, न ही आमिर, वो दुनिया के बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में है शुमार। अमीरों की लिस्ट में अडानी, अंबानी के सुने होंगे नाम। इन मुस्लिम उद्योगपतियों के बारे में सुनकर हो जाएंगे हैरान। आखिरी वाला नाम कर देगा परेशान। भारत में मुसलमानों के हालात पर आपने खूब रिपोर्ट देखी होगी। भारत में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है। उनकी बेहतरी के लिए कई तरीकों की स्कीम चलाई जाती हैं, कई योजनाओं के बारे में बताया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसे भी कई मुसलमान हैं जो देश ही नहीं विदेशों में भी भारत का नाम रोशन करते हैं। उनकी संपत्ति के बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मुस्लिम नाम सुनते ही आपके सामने चेहरे पर दाढ़ी और सिर पर टोपी लगाए शख्स की तस्वीर सामने आती है। लेकिन सूट बूट वाले इन अरबपति मुस्लिम बिजनेसमैन के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इनकी एक साल की कमाई अरबों में है। केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनका बोलबाला है। ऐसे ही कुछ उद्योगपतियों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। लेकिन आखिरी वाले बिजनेसमैन के बारे में जब मैंने रिसर्च में पढ़ा तो मैं भी हैरान रह गया। सबसे पहले बात हाबिल खोराकीवाला की। हाबिल खोराकीवाला का जन्म मुंबई में आजादी से पहले 1942 में हुआ था। हाबिल दाऊदी बोहरा परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, ये वही बोहरा मुस्लिम समुदाय है जिनके कार्यक्रम में आपने अक्सर पीएम मोदी को शामिल होते हुए देखा है। खैर, बात हाबिल खोराकीवाला की करते हैं। हाबिल जेनेरिक दवाओं के बड़े निर्माता हैं। इनकी कंपनी का नाम है वॉकहार्ट। इनका 62% बिजनेस बाहर देशों से आता है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। वॉकहार्ट भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है, लेकिन उन्हें यह कंपनी बनाने में दिन रात मेहनत करनी पड़ी थी। परिवार कलह की वजह से उन्हें परिवार से अलग कर दिया गया। 1967 में खुद का बिजनेस खोला और फिर कड़ी मेहनत और तप के बदौलत उन्होंने अपनी कंपनी को यहां तक पहुंचाया। उनकी कंपनी की नेटवर्थ $640 मिलियन है। हाबिल खोराकीवाला ने कई किताबें भी लिखी हैं। आर्थिक तंगी के दिनों को याद करते हुए हाबिल ने एक बार कहा था, जब आप अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में होते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो अपनी मुसीबत से भाग लेते हैं या फिर सबसे खराब स्थिति का अनुमान लगाएं और उसमें ही बेस्ट करने की कोशिश करें। मैंने भी ऐसा ही किया था। हाबिल खोराकीवाला ने अपनी बातों से लाखों युवाओं को प्रेरित भी किया है। अब बात उद्योगपति डॉक्टर आजाद मुपेन। डॉक्टर आजाद भी मेडिकल कंपनी के मालिक हैं और इनका प्रभाव भी देश के साथ साथ पूरी दुनिया में है। डॉक्टर आजाद को 2010 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया था। वहीं 2011 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। इनकी कंपनी का नेटवर्थ $1.5 बिलियन है, जो भारतीय रुपए के मुताबिक करीब 12,000 करोड़ रुपए है। डॉक्टर आजाद मुपेन के विदेशों में 200 से ज्यादा अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में पॉलीक्लिनिक, फार्मेसी सेंटर भी शामिल हैं। केरल मालाबार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 3,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। वहीं तीसरे नंबर पर यूसुफ हमीद हैं। हमीद दवाई बनाने वाली कंपनी सिप्ला कंपनी के मालिक हैं। सिप्ला बेहद ही बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी है, जिसका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम है। कम पैसे में लोगों तक अच्छी दवाओं को पहुंचाने में सिप्ला का बड़ा नाम है। यही कारण है कि हमीद को कई इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। इनकी संपत्ति करीब $1.5 बिलियन है। वहीं चौथे नंबर पर MF यूसुफ अली का नाम आता है। लगता है आपने इनके नाम से इन्हें नहीं पहचाना होगा, लेकिन लखनऊ में बने लुलु मॉल के बारे में जरूर सुना होगा। लुलु मॉल काफी विवादों में भी रहा है। MF यूसुफ अली के कद का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यूपी का सबसे बड़ा मॉल इनका ही है। लखनऊ में लुलु मॉल के उद्घाटन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उद्योगपति यूसुफ अली का नाम विदेशों में सबसे ज्यादा है। करीब 22 देशों में इनका शॉपिंग मॉल और कारोबार है। इनकी कुल संपत्ति $4.52 मिलियन है। पांचवा नाम अजीज प्रेम जी, जो IT कंपनी विप्रो के मालिक हैं। विप्रो कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, लेकिन बेहद ही कम लोग जानते हैं कि अजीज प्रेम जी एक मुसलमान हैं। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया पर मंदी का साया था, तब भी विप्रो ने भारत में अपने नेटवर्थ में मुनाफा कमाया रखा था। आज की बात करें तो ये दुनिया के 61 सबसे अमीर आदमियों में शुमार हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।